जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच विद पंकज में। दोस्तों, आज का सेट है पर्यटक विभाग का भर्ती जो हुआ था 28/5/2007 का। आज हम लोग पढ़ते हैं इसी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। देखिए क्या दिया है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ठीक है दोस्त, किसके लिए है? बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अनुसंधान के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अनुसंधान के लिए। ठीक है, आगे देखिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। बिहार के पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। कहाँ पे? राजगीर में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? राजगीर। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ हो जाएगा? गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? राजगीर में हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहां बौद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ हो जाएगा? वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। ठीक है। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देव। कहता है किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देव हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी। सिमलीपाल मधुबनी पेंटिंग जो होता है ना, वही है बिहार का। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। जो उड़ीसा का है मधुबनी पेंटिंग, बिहार के मधुबनी जिला में इधर होता है। उसी के बारे में दे रहा है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो मधुबनी हो जाएगा। सिमलीपाल मुख्य रूप से किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो सिमलीपाल मुख्यतः किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? हाथी। नंदन कानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन अभ्यारण्य सफेद चीता के लिए। नंदन कानन अभ्यारण्य जो हो जाएगा नंदन कानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद चीता के लिए। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन था? बछेंद्री पाल। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तेजिंग नोर्गे। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो तेजिंग नोर्गे। देखिए कहता है हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बछेंद्री पाल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो तेजिंग नोर्गे दे रहा है। देखिए नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? विशाखापट्टनम में। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? विशाखापट्टनम में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन में दिया होगा हिमालय क्षेत्र इसलिए। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा नंगल बांध। किस नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध? सतलज नदी पर। कौन जगह? सतलज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध कौन नदी पर है? सतलज नदी पर। नेक्स्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 3। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 3। कौन कौन देश हो जाएगा? पहला हो जाएगा नेपाल,
नेपाल हो जाएगा आपका, फिर भूटान हो जाएगा, भूटान, नेपाल, भूटान और क्या हो जाएगा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 3 देश, कौन कौन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उड़ीसा की पूर्व की राजधानी कहाँ थी, उड़ीसा की पूर्व की राजधानी कहाँ थी, उड़ीसा की पूर्व की राजधानी कहाँ थी, कटक। उड़ीसा की पूर्व की राजधानी कहाँ थी, कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक में। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, वाराणसी। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, वाराणसी। उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती है, हल्दी। उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती है, हल्दी। तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला। तलचर, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला। तालचर कहाँ पे है, तालचर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। तालचर कहाँ पे है, तालचर उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, किस नदी के किनारे है तालचर, ब्रह्मणी नदी के किनारे है। आगे देखिए, खेल के खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था, अकबर ने। ओके, फतेहपुर सीकरी है कहाँ, यूपी के आगरा में है। ठीक है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है, कृष्णा नदी। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक दिनों तक, कृष्णा नदी मतलब श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था, सुनीता विलियम्स ने। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था, सुनीता विलियम्स ने। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। बुल्लू बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, सुदर्शन पटनायक। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, सुदर्शन पटनायक। विश्व के क्षेत्रफल देखिए, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है, 2.43 हो जाएगा। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है, 2.43। और जनसंख्या का कितना हो जाएगा, 17.7%। टोटल जनसंख्या कितना है, 17.7%। ठीक है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। देखिए आगे, नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वन किस क्षेत्र किस राज्य में है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो हरियाणा। और सबसे ज्यादा कहाँ है, ज्यादा हो जाएगा एमपी में। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है, बुलंद दरवाजा। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है, बुलंद दरवाजा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। नील नदी दो गो नदी से मिलकर बना होता है, कौन कौन है, एगो हो जाएगा श्वेत नील, श्वेत नील, और दूसरा हो जाएगा ब्लू नील, ब्लू नील। श्वेत नदी जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है, युगांडा में। और जो ब्लू नील है, ये कहाँ से निकलती है, टान झील से। और टान झील कहाँ पे है, इथोपिया में। ये जो नील नदी है कहाँ पे, अफ्रीका महादेश में। ठीक है, आगे देखें, अंतर्जलीय अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। पहला कौन हो जाएगा, पहला एशिया हो जाएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, क्या है, उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, उत्कल। सवाना घास के मैदान कहाँ है, अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान कहाँ है, अफ्रीका में। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा। चिल्का झील जो खारे पानी का झील है, उड़ीसा में स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात।
भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 18। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में यानी कितने मंडल में विभक्त किया गया है? 18। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा? सारनाथ। कांग्रेस कहता है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसमें कौन भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से? गांधी जी ने भाग लिया था। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। एलजी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन चिंतक। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन चिंतक। कौन सा राज्य स्थलरूढ़ है? बिहार हो जाएगा, बिहार ऑप्शन में था रहा होगा तो बिहार ही हो जाएगा। स्थलरूढ़ कहने का मतलब कि चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ, जिसमें समुद्र से नहीं घिरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, बिहार की किस देश को विश्व की किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्या हो जाएगा? क्यूबा। विश्व की किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। अब भारत में कौन है? भारत में यूपी है, कहा है कि यूपी में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिमांड किस महापुरुष द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष। चर्चित पुस्तक लाइफ डिमांड किसका है? अरविंद घोष का। भारत में कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। देखिए अपसर्व तरंग कौन सा है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे जो हो जाएगा वो अपसर्व तरंग हो जाएगा। अब प्रसरव हो जाएगा, वो सर्व होता है, सर्व तरंग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 से लेके 20 से हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। कितना तक? 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज तक हो जाएगा। ठीक है, प्रसरव तरंग हो जाएगा, प्रसरव तरंग जो हो जाएगा, प्रसरव जो हो गया तो कितना तो हो जाएगा? 20,000 से प्लस पर 20,000 तरंग से जो ऊपर होगा उसको प्रसरव तरंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सब तरंग हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, अपसर्व तरंग हो जाएगा 20,000 से नीचे, प्रसरव हो जाएगा 20,000 से ऊपर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर से। उष्मा के स्थानांतर के कारण क्या है? उष्मा का स्थानांतर का कारण क्या है? उष्मा का स्थानांतर का कारण क्या है? क्या? तापांतर। ताप में जो अंतर होता है वही हो जाएगा। ठीक है, उष्मा के स्थानांतर का कारण ताप में अंतर जो होता है हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? पिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की? पिस्टले। भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? जेम्स वाट। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। जिनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। पूछता है क्वेश्चन बहुत बार, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन था? तो सीवी रमन। इनको पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। किसके लिए? तो रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, आगे देखिए। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। हवाई जहाज का आविष्कार कौन था? हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? राइट ब्रदर्स। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद पुनः दिखाई देता है? 76 वर्ष। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? कांच का। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? कांच का। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत।
शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंत। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? आंत। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 72 बार। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 72 बार। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डी। और जो जन्म लेता है उस समय बच्चा में 300 लगभग हड्डी होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। नेक्स्ट देखिए, 206 हड्डी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए, जूम कर देते थोड़ा सा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो कौन हो जाएगा? विटामिन सी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 को जो होता है वो ऑटोसोम होता है। 44 क्या होता है? ऑटोसोम। 44 होता है ऑटोसोम। आज जो दो जोड़ा होता है क्या बोलते हैं? जो दो होता है क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। जिसे क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। 44 को होगा ऑटोसोम, जो स्त्री और पुरुष दोनों में समान रहता है। दो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें लिंग का निर्धारण होता है। जो फीमेल में जो होता है, महिला में एक सेक्स होता है और मेल में होता है XY। ठीक है। आगे देखिए, आर्यभट्ट आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? आर्यभट्ट जो उपग्रह था उसका प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ से। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ से। इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन कौन है? बैंगनी और लाल। इंद्रधनुष के किनारे का रंग कौन कौन है? बैंगनी और लाल। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य के जो धूप मिलता है उससे हम लोग को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा रोग वंशानुगुणत होता है? तो क्या हो जाएगा? वर्णहता। कौन सा रोग वंशानुगुणत होता है? वर्णहता। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? चेचक। तथा जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? चेचक। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? ट्राम्बे, महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र का जो होता है ना, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।